नमस्कार। अरण्यका ज्योतिष में मैं आचार्य पंडित एस के तिवारी अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आप बिजनेस में सफल होंगे या नौकरी के योग बन रहे हैं, इसकी बिल्कुल सटीक जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, ताकि आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो सके कि आपकी कुंडली में क्या बिजनेस के योग बन रहे हैं या आपको नौकरी का योग भी बन रहा है। कार्येश ग्रह से आप इसकी सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कार्येश ग्रह कौन कहलाता है, कार्येश कौन होता है, किन भावों का वह कार्येश होता है। और इसके बाद उसी कार्येश ग्रह के आधार पर हम आपको पूरा विश्लेषण करके बताएंगे कि आपकी कुंडली में बिजनेस के योग हैं या नौकरी की। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कार्येश ग्रह कैसे निकालें कि कौन सा ग्रह किस भाव का कार्येश है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कार्येश ग्रह वो होता है, 10वें भाव से संबंधित हम आज कार्येश ग्रह के बारे में बता रहे हैं कि 10वें भाव में जो भी ग्रह होगा, सबसे पहले तो वह 10वें भाव का कार्येश कहलाएगा। इसके बाद उस ग्रह की राशि जो 10वें भाव में बैठा है, अब वो किसी भी राशि में बैठा हो, लेकिन अगर 10वें भाव में है तो 10वें भाव का वो कार्येश हो गया। लेकिन उसकी राशि और कहाँ किस भाव में है, लग्न में है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, किस भाव में है, तो जिस भाव में उसकी राशि होगी तो उस भाव का भी वह कार्येश कहलाएगा। पहली बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ग्रह 10वें भाव में बैठा है, आप देखिए वह किसके नक्षत्र में है। नक्षत्र के लिए यदि आपके पास आजकल बहुत से कुंडली के ऐप आते हैं, अगर आप ऐप्स में निकाल लेंगे तो ग्रहों का जो आपने देखा होगा कि किस अंश पर है, कौन सी राशि में है और किस नक्षत्र में, सब लिखा रहता, सब बताया गया उसमें। और अगर आपके पास ऐप नहीं है तो मैं अगले वीडियो में पूरा बता दूंगा कि ग्रह कितने अंश पर किस राशि में होता है, वह किस नक्षत्र में होता है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ग्रह जो 10वें भाव में बैठा, आप देखिए कि वह किसके नक्षत्र में है। उस नक्षत्र का जो स्वामी है वो उसकी जो राशियां है या राशि है, क्योंकि जैसे मान लो आज गुरु है, शुक्र है, इनकी दो दो राशियां होती है, मंगल है, लेकिन चंद्र और सूर्य की एक राशि होती है, लेकिन जिनकी दो राशियां हैं, तो आप देखिए कि वो दो राशियां किन किन भाव में है। जिस जिस भाव में होंगी वह भी 10वें भाव के ग्रह का कार्येश ग्रह माना जाएगा और ये इंपॉर्टेंस हो जाएगी। इन्हीं भावों से हम सटीक जानकारी देंगे कि आपको बिजनेस सफल करेगा या आप बिजनेस में सफल हो गया और नौकरी की ओर बनेंगे। अब हम एक उदाहरण देके समझाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए मैंने यहाँ 11वीं राशि लिखी है, यानी कुंभ राशि, लेकिन हमें इस 11वीं राशि से मतलब नहीं है। आपको देखना है कि यहाँ चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा 10वें भाव में बैठा है, तो इसका तात्पर्य है कि चंद्रमा 10वें भाव का कारक हो गया। किसका कारक हो गया जी, यही हम लिख दे रहे हैं, 10वें भाव का कारक चंद्रमा हो गया। अब चंद्रमा की राशि कर्क है, कर्क कहाँ है, तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव का भी कारक बन गया। अब आपको देखना है कि चंद्रमा कितने अंश पर है, 25 अंश पर, किसमें, कुंभ राशि में। कुंभ राशि प्राय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में विशेष तौर पर आती है, शतभिखा में भी आ जाती है, लेकिन 25 अंश पर है, इसका मतलब पूर्व भाद्रपद का तीसरा चरण चल रहा होगा, तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र किसका है, इसका स्वामी कौन है, गुरु है। ध्यान दीजिए, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी गुरु है। अब आप देखिए कि गुरु कहाँ बैठा है, यहाँ हमने 5वें भाव में लिख दिया, तो इसका मतलब चंद्रमा 5वें भाव का भी 5वां भाव भी कार्येश ग्रह हो गया। अब गुरु की दोनों राशियां धनु और मीन कहाँ है, 8वें और 11वें, तो यहाँ 8 और 11 ये भाव भी शामिल हो गए।
चंद्रमा की दृष्टि भी अगर देखें तो वो भी शामिल किया जाता है, लेकिन विशेष तौर पर आपको यह देखना है कि 10वें भाव में जो ग्रह है उस भाव का कारक होगा, उसकी राशि किस भाव में है वो लिख लीजिए। इसके बाद वो किस नक्षत्र में बैठा, उस नक्षत्र का स्वामी कहाँ बैठा है वो भाव लिख लीजिए, और उस नक्षत्र की राशि, वो स्वामी की राशियां किस किस भाव में वो लिख लीजिए, तो वो एक तरह से स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिख लिया कि चंद्रमा 10वें भाव का भी कार्येश है, तीसरे भाव का भी, 5वें का भी, 8वें का भी और 11वें भाव का भी कार्येश ग्रह बन रहा है। लेकिन अगर सही दृष्टि से देखा जाए तो जिस नक्षत्र में ग्रह बैठा रहता है उसका स्वामी जहां बैठा है और उसकी राशियां कहाँ है वो सबल कार्येश कहलाता है, यानी इनका विशेष तौर पर फल प्रदान करने वाला बनता है। कैसा कि जब ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है उसका स्वामी जहां बैठा होगा वो भाव और उसकी राशियां किस किस भाव में पड़ती हैं वो सबल कार्येश कहलाता है, यानी इनका प्राय प्राय सटीक फल आपको देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, अगर लग्न 7 और 10 का कार्येश होगा 10वां भाव किसका, यानी 1 नंबर का। अब यहाँ कार्येश ग्रह अपन चंद्रमा को ले रहे हैं, अगर यह इसकी एक राशि इस भाव में होती, ठीक है ना, या 7वें भाव में होती या 10वें भाव में, ठीक है, तो इसमें चंद्रमा केवल 10वें भाव का कार्येश बन रहा है, पहले का और 7वें का नहीं बन रहा। किसका बन रहा है, 10, 3, 5, 8, 11, 10वें भाव का कार्येश बन रहा है। अब 10वें भाव का कार्येश बन रहा है तो इसका तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति केवल कारोबार के माध्यम से धनार्जन कर सकता है, यानी इसको बिजनेस में ही सफलता मिल सकती है, नौकरी वगैरह का योग प्राय कम ही बनेगा। यदि छठे और 10वें का कार्येश बन रहा है, अब 10वें का तो है लेकिन छठे भाव का भी नहीं बन रहा है चंद्रमा, तो उस स्थिति में यानी निश्चित तौर पर यह सिद्ध हो गया कि आप कारोबार करेंगे, इसी से आपको धनार्जन होगा। यदि तीसरे भाव का कार्येश बन रहा है, अब आप देखिए चंद्रमा 10वें भाव में है लेकिन इसकी एक राशि कहाँ है, तीसरे भाव में। इसका मतलब चंद्रमा यहाँ 2 भावों का कार्येश ग्रह बन गया, एक तो 10वें का और तीसरे का, 2 भावों का बन गया तो थोड़ी सी यानी ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो जब तीसरे भाव का भी कार्येश बन जाता है, ठीक है ना, तीसरे भाव का कार्येश बन रहा है जिसकी कुंडली में, तो समझिए कि ऐसा व्यक्ति या तो लेखन कार्य कर सकता है, प्रिंटिंग प्रेस का काम कर सकता है, एजेंसी के माध्यम से धनार्जन कर सकता है, कमीशन एजेंट बन सकता है, रिपोर्टर बन सकता है, सेल्समैन बन सकता है, या कोई ऐसी अन्य प्राइवेट संस्था है उनके माध्यम से उसको धनार्जन की प्राप्ति होगी, यानी इनके माध्यम से ही वह अपनी आजीविका के साधन उपलब्ध करा सकता है। किसमें, लेखन कार्य है, छपाई का कार्य है, एजेंसी कार्य है, कमीशन एजेंट है, रिपोर्टर है, सेल्समैन है, या किसी अन्य प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से उनमें कार्य करके अपनी आजीविका का निर्वहन कर सकता है। यदि कार्येश ग्रह दूसरे और 5वें का कार्येश है, दूसरा और 5वें घर का, अब आप देखिए यहाँ चंद्रमा दूसरे का तो नहीं है लेकिन नक्षत्र में किसके है, गुरु के, और गुरु कहाँ बैठा है, 5वें भाव में। तो इसका मतलब चंद्रमा 5वें भाव का भी कार्येश हो गया। क्यों, क्योंकि चंद्रमा पूरा भाद्रपद नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में, गुरु बैठा है 5वें भाव में, इसलिए तो इसका तात्पर्य कि 5वें भाव का भी कार्येश ग्रह हो गया, दूसरे भाव का नहीं बन रहा लेकिन 5वें भाव का। तो इस स्थिति को अगर देखें तो 10, 3, 5 ये 3 भाव शामिल हो गए, 5वें भाव का भी कार्येश बन गया। और जब कोई ग्रह 10म भावस्थ ग्रह 5वें भाव का भी कार्येश ग्रह हो, तो 5वें भाव का कार्येश ग्रह होने के कारण ऐसा व्यक्ति या तो जमीन प्रॉपर्टी के माध्यम से, जमीन के माध्यम से, खेती किसानी वाली जमीन हो या कोई भी हो, प्लाट हो, इसके माध्यम से धनार्जन कर सकता है। हाउसिंग निर्माण, कंस्ट्रक्शन वगैरह के कार्य से अपना धनार्जन कर सकता है, या वाहन की एजेंसी ले ले, वाहन का क्रय विक्रय,
या शिक्षा संस्थान से जुड़कर ऐसा व्यक्ति अपना धनार्जन कर सकता है, ऐसा बिजनेस कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर वो चाहे, यदि उसमें योग्यता है, तो वो सिनेमा है, नाटक है, इन चीज़ों में भी आराम से सफल हो सकता है। साथ ही जैसे रेस है, जुआ है, तंत्र मंत्र वगैरह, इन कार्यों से, या पुरोहिती कार्य से, पंडिताई कहते हैं जिसको, इन कार्यों से भी उसको धनार्जन हो सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा 10वें, तीसरे और 5वें भाव का भी कार्येश ग्रह बन रहा है। जब 5वें भाव का कार्येश ग्रह बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति एजेंसी, शिक्षा संस्थान, वाहन एजेंसी, जमीन का क्रय विक्रय, जमीन प्रॉपर्टी, या सिनेमा, रेस, जुआ, तंत्र मंत्र या पुरोहिती के कार्य से भी धनार्जन कर सकता है। यदि कार्येश दूसरे और 7वें भाव का कार्येश ग्रह बन रहा है, अब आप देखिए, दूसरे और 7वें भाव का कार्येश नहीं बन रहा, केवल 10वें का बन रहा। इसका मतलब तात्पर्य क्या है कि ऐसे व्यक्ति पार्टनरशिप का व्यवसाय ना करें। पार्टनरशिप के व्यवसाय में वो सफल प्राय नहीं हो पाएंगे। साथ ही कोई कानूनी सलाहकार जैसे वकील बनना, ये बनना, इसमें भी थोड़ी सी सफलता की गुंजाइश कम हो जाएगी। तो विशेष तौर पर पार्टनर का व्यवसाय या कानून से संबंधित व्यवसाय में इनको सफलता नहीं मिल पाएगी। यदि अब देखिए कि ये 10वां भाव है, अगर 10वें भाव में अगर एक से अधिक ग्रह हैं, मान लो यहाँ चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा के साथ कोई दूसरा ग्रह भी बैठ गया, शुक्र बैठ गया, बुध बैठ गया, सूर्य बैठ गया, यानी एक से अगर अधिक ग्रह हैं, तो उसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि बलवान ग्रह कौन सा है। मंगल बैठ गया, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है, मंगल भी बैठा है, 3 ग्रह बैठ गए चंद्रमा के साथ। अब आप इसमें यह देखेंगे कि बलवान ग्रह कौन सा है। बलवान ग्रह क्या होता है? वह ग्रह जो या तो अपनी उच्च राशि में हो, या उस पर शुभ ग्रहों की ज्यादा दृष्टि पड़ रही हो, या उसकी दृष्टि किसी शुभ भाव पर पड़ रही हो, अपने मित्र ग्रह पर पड़ रही हो, या अष्टक वर्ग में उसको अच्छे बिंदु मिले हों। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि यहाँ अगर 10 नंबर की राशि होती है, मकर राशि, तो मंगल मकर राशि में उच्च का हो जाता है, विशेष तौर पर यानी मंगल बलवान हो गया। यदि यहाँ पर 1 नंबर की राशि होती तो सूर्य बलवान हो जाता, क्योंकि सूर्य की दशा से की होती है। इसी प्रकार से आपको देखना है कि कौन सा ग्रह बलवान है, अंश कितने हैं उसके। युवावस्था में 14 से 22 अंश के बीच में अगर मान लो कोई ग्रह है, तो वो भी बलवान हो जाता है। इस स्थिति को देखना, तो यह जैसे हमने देख लिया कि यहाँ 10वें भाव में सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ सूर्य भी बैठा है, मंगल भी बैठा है। लेकिन अगर मंगल बलवान है, मंगल अच्छी स्थिति में है, मंगल पर शुभ ग्रहों की ज्यादा दृष्टि है, और मंगल अपनी उच्च राशि में अष्टक वर्ग में भी अच्छे बिंदु, 5 से ज्यादा उसको बिंदु प्राप्त हैं। साथ ही ऐसी स्थिति में जब मंगल बलवान होता है, तो मंगल किसका कारक है? जैसे 10 भाव में मंगल बलवान हो रहा है, तो वो व्यक्ति प्रॉपर्टी में निवेश कर सकता है, प्रॉपर्टी में निवेश करके बहुत अच्छा धनार्जन कर सकता है। प्रॉपर्टी निवेश से उसको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। या यदि वह नौकरी में जाना चाहता है, तो पुलिस सेवा या सेना में भी भर्ती होकर वो अपनी नौकरी प्राप्त कर सकता है, उसको इसके योग बन सकते हैं। तो सबसे पहले या तो प्रॉपर्टी में निवेश करके वो फायदा उठा ले, या अगर उसको नौकरी करने की ज़्यादा इच्छा है, तो वो यदि पुलिस सेवा में या सेना में अगर ट्राई करेगा, तो हो सकता है उसको उसमें भी सफलता मिल सकती है। इस स्थिति में यदि 10वें भाव में एक से ज़्यादा ग्रह हैं, तो जो ग्रह बलवान होगा उसके अनुसार उसको या तो बिजनेस करेगा या नौकरी का योग बनेगा। अब अगर 10 में कोई ग्रह नहीं है, इस भाव में कोई ग्रह नहीं है, खाली है, केवल
राशि भर लिखी है, ठीक है ना। जब 10 में कोई ग्रह नहीं है तो 10वें भाव में जो भी राशि का नंबर लिखा है उसका स्वामी कौन है। जैसे यहाँ 11 नंबर लिखा तो 11 नंबर यानी कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि, तो दशमेश कौन बन गया, शनि। तो हम दशमेश के आधार पर देखेंगे कि दशमेश कहाँ पर बैठा है, अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, बलवान है, तो उसके आधार पर हम निर्धारण करेंगे कि ये बिजनेस करेगा या नौकरी। तो जैसे मान लीजिए दशमेश अगर बलवान है, मान एक उदाहरण के तौर पर हम मानते हैं कि दशमेश शुक्र है, शुक्र पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र अष्टक वर्ग में भी बलवान है, तो ऐसी स्थिति में मान लिया कि जैसे 10 में शुक्र है, यानी यहाँ पर 7 नंबर की राशि लिखी है, 2 नंबर की लिखी है, तो ऑलरेडी शुक्र 10 में सो गया और उसकी राशि पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, समझे, शुक्र भी बलवान है। तो हम मान लेते हैं कि शुक्र बलवान है। तो यदि शुक्र बलवान है तो ऐसा व्यक्ति जैसे कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन, ज्वेलरी आदि के व्यवसाय में सफल हो सकता है। या तो वो कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करे या सौंदर्य प्रसाधन की दुकान कर ले या ज्वेलरी शॉप आदि खोल ले, तो उसमें उसको निश्चित तौर पर ऐसे बिजनेस में सफलता मिलेगी। अब यदि 10वें भाव में यहाँ पर अगर सूर्य और शुक्र दोनों बैठे हैं, कौन से, यहाँ 10वें भाव में अगर सूर्य शुक्र दोनों बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है, तो समझिए कि ऐसा व्यक्ति होटल व्यवसाय करेगा तो उसको सफलता मिलेगी, या अनाज आदि का व्यवसाय करेगा तो भी उसको सफलता मिलेगी। यदि 10वें भाव में सूर्य के साथ शुक्र बैठा है, या तो होटल व्यवसाय करे या अनाज आदि का व्यवसाय करेगा तो उसमें उसको सफलता मिलेगी, अधिक धनार्जन होगा। अब कोई ग्रह देखिए, कोई ग्रह यदि 1, 5, 9 यानी इस भाव का, 5वें भाव का और 9वें भाव का, इनका स्वामी है, कोई भी ग्रह, चाहे वो यानी जैसे मान लो यहाँ 2 नंबर लिखा तो इसका स्वामी कौन हो गया, शुक्र। यहाँ 6 नंबर लिखा तो इसका स्वामी हो जाएगा बुध, और यहाँ 10 नंबर लिखा तो इसका स्वामी हो जाएगा शनि। तो यानी कोई भी ग्रह जो 1, 5 और 9 का स्वामी होकर इनमें से, ऐसी स्थिति में यानी पहले 5वें और 9वें भाव का स्वामी होकर अगर 10वें भाव में है, ठीक है ना, सपोज करो कि शुक्र है, शुक्र जो 10वें भाव में बैठ गया, पहले भाव का स्वामी होकर बैठ गया, या यहाँ बुध की राशि कन्या है, कन्या का स्वामी बुध 10वें भाव में बैठ गया, या यहाँ 10वीं राशि है, 10वीं भाव राशि यानी मकर राशि का स्वामी शनि है, शनि भी यहाँ 10वें भाव में बैठ गया, तो इसका मतलब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कहाँ बैठा है, केंद्र में 10वें भाव में बैठा है। या जो 10वें भाव की राशि है इसका स्वामी कहीं भी या तो पहले भाव में बैठा हो या 5वें भाव में बैठा हो या 9वें भाव में बैठा हो, परिवर्तन योग, या तो 1, 5, 9 का स्वामी कहीं भी 10वें भाव में बैठा हो या 10वें भाव में जो राशि उसका स्वामी पहले 5वें या 9वें भाव में बैठा हो। अगर यह योग किसी की कुंडली में बनता है तो समझिए सबसे शुभ योग है, आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा जी, उसको आजीविका ढूंढने की कोई जरूरत ना पड़े, कोई ना कोई उसके सामने आजीविका के स्रोत उपलब्ध होते रहेंगे, पर्याप्त साधन उपलब्ध होंगे। अगर वो व्यवसाय करेगा तो व्यवसाय में भी अपरिमित सफलता मिलेगी, नौकरी करेगा तो नौकरी में निश्चित तौर पर उसको उन्नति होगी, प्रमोशन होगा, और उसका जो आजीविका के क्षेत्र में जो सफलता मिलेगी उसका जीवन काफ़ी सुखमय होगा। यानी धन के मामले में वह व्यक्ति कभी भी अभाव में नहीं रहेगा। तो प्रिय सज्जनों, आज मैंने बताया कि एक कार्येश ग्रह के आधार पर आप कैसे जानेंगे कि आप बिजनेस में सफल होंगे या आपको नौकरी का योग बन रहा है। ये बड़ी सटीक जानकारी है, इसके आधार पर आप वीडियो को जरूर पूरा देखना और समझने की कोशिश करना, तो आप स्वयं आकलन कर सकेंगे अपनी कुंडली का कि आप बिजनेस करेंगे या नौकरी। तो इसी के साथ ही आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।